हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लिए आपका टॉपिक लाया हूँ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हमारा आईआईटी जैम, नीट और हमारा इवन थियोरेटिकल एग्ज़ाम में भी आता है ये। तो बिना टाइम खराब करे शुरू करते हैं, क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस। तो मैं थोड़ा तुम्हें बता दूं कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है पहले। तो ग्लाइकोलाइसिस हमारा क्या है, जो ग्लूकोज से हम ग्लूकोज से पायरुवेट बनाते हैं। तो पायरुवेट बनाने के प्रोसेस, इस प्रोसेस ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी, ग्लाइकोलाइसिस। तो इसमें इस प्रोसेस में हमारे बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तब जाके हमारा पायरुवेट बनता है। तो कौन कौन से एंजाइम इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको रिएक्शन में चलते चलते बताता रहूंगा। तो रिएक्शन को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब करे। तो हमारा पहला जो प्रोडक्ट है जहां से हमारा रिएक्शन शुरू होती है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से हमारा बनता है क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो मेरी थोड़ी ये वीडियो स्लो जाएगी, तो वो 1.5x करके देख ली, तो जल्दी कवर कर देगी तुम्हारा सिलेबस। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को नहीं आता है, वो पहली बार देख रहे होंगे या अपना रिवीजन कर रहे हो, वो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम G6P ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इसमें हमारा एंजाइम यूज होता है जो कि इंपॉर्टेंट एंजाइम है। मैंने पहले बताया था कि मैं बताता रहूंगा। तो इंपॉर्टेंट एंजाइम है हेक्सोकाइनेज और ये है ग्लूकोकाइनेज। तो ये तो एंजाइम क्या है, काम सेम ही करते हैं, पर जो ग्लूकोकाइनेज है वो हमारा स्पेशली लीवर में पाया जाता है। तो अगर हम ये ग्लाइकोलाइसिस अगर हम लीवर में देखे जाए तो ग्लूकोकाइनेज यूज होता है, बाकी जगह हम एक्सोकाइनेज का यूज करते हैं। तो हम हेक्सोकाइनेज को हम एक स्पेशल नाम से और एक स्पेशल कैटेगरी में और बांटते हैं कि इसको हम कहते हैं हाउस कीपिंग एंजाइम। क्यों इसको हाउस कीपिंग एंजाइम कहते हैं कि हमारा जो बॉडी में अगर ग्लूकोज कम होता है, ग्लूकोज का लेवल कम है अगर हमारा बॉडी में, तो हमारा हेक्सोकाइनेज वर्क करता है। और हमारा ग्लूकोकाइनेज को हम कहते हैं ग्लूको सेंसर। थोड़ी स्पेलिंग देखता हूं मैं क्या थी, SENSOR, ठीक है। तो ग्लूकोज सेंसर भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये हमारा जब वर्क करता है जब हमारा ग्लूकोज का लेवल हाई हो। और यूजुअली ग्लूकोज का लेवल हमारा हाई तब होता है जब हम मील ले चुके होते हैं। ठीक है, आफ्टर मील के बाद जो हमारा ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो हमारा ग्लूकोज काइनेज वर्क करते हैं, क्योंकि हमारा सारा चीज लीवर पचाता है तो लीवर में चले जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन लीवर में होती है मेनली। तो अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहां पे भी एक एंजाइम यूज होता है, वो है हमारा फोस्फोकाइनेज आइसोमरेज। ठीक है, फोस्फो हेक्सोज, थोड़ा मैं गलत बता गया था, काइनेज नहीं होगा। तो यहां पे भी हमारा एक एंजाइम यूज होता है जो कि हमारा फोस्फो हेक्सेज आइसोमरेज। ये एंजाइम हमारा इधर यूज होगा। तो पहला एंजाइम अगर हम देखें तो ये होता है, दूसरा एंजाइम हमारा ये यूज होगा जो हमारा ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये एब्रीवेशन हमारे काम आ जाती है जब हम रिवाइज करते हैं, तो इसलिए हम ये इंपॉर्टेंट मान लेते हैं।
ठीक है, अब हमारा रिएक्शन आगे फर्दर बढ़ती है। जो हमारी रिएक्शन जाती है फ्रक्टोज 6 फोस्फेट से, हमारे बनता है फ्रक्टोज 1,6 1,6 बिसफोस्फेट। तो हमारी यहां पे चली जाती है, फ्रक्टोज 1, बिसफोस्फेट बनता है। ठीक है, तो हमारा इधर एक और इंपॉर्टेंट एंजाइम, अगेन इंपॉर्टेंट एंजाइम इधर कह रहा हूं, जो तीसरा एंजाइम यूज हो रहा है हमारा है फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज 1। ये मैंने एब्रीविएशन फॉर्म में इसलिए लिखा है कि ज्यादातर एग्जाम में एब्रीविएशन फॉर्म में ही पूछा जाता है। तो फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज 1 लगता है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज 1, ये एंजाइम हमारा यूज होता है। ठीक है, तो इस एंजाइम के स्पेशल बातें क्या क्या है कि ये जो एंजाइम है हमारा, ये हमारा रेट लिमिटिंग है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है। ठीक है, और रेट लिमिटिंग ये पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम रेट लिमिटिंग है। तो हमारा PFK1 ये हमारा रेट लिमिटिंग एंजाइम है। और अब हमारा ये पूछा जाएगा कि इस एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है। तो एक्टिवेटर का नाम पूछा जा सकता है। तो एक्टिवेटर कौन कौन से है हमारे, AMP, ADP, और जो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है जो कि है हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट। ठीक है, ये तो AMP हमने पहले बता रखा है, ये होता है हमारा एडिनो साइन मोनोफोस्फेट ये मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। और ये है हमारा एडिनोसाइन डाइफोस्फेट। ठीक है, ये मोनो है और ये डाइफोस्फेट है। तो ये हमारे एक्टिवेटर होते हैं। अब हमारा एक्टिवेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा इनिबिटर। तो इसको हमारा इनिबिट कौन करता है। ठीक है, तो इनहिबिटर कौन करता है, इनिबिटर कौन है, तो इनिबिटर हमारे है पहला ATP। अगर ATP बनना शुरू हो गया, ATP इनिबिट करता है इस रिएक्शन को। ठीक है, ATP इनिबिट करता है। दूसरा आता है हमारा सिट्रेट। सिट्रेट हमारा क्रैब साइकिल में बनता है, जो कि मैं आने वाली वीडियो पे लाऊंगा। तो सिट्रेट, और हमारा अगर pH लो हो गया, लो pH, तो ये हमारा PFK1 को सारा इनिबिट करता है। ठीक है, तो हमने ATP भी निकालना पड़ेगा। तो हमारा यहां बनता है ATP से ADP, ATP से ADP बनता है इस रिएक्शन में, जब भी तो हमारा इनिबिट करेगा तो ATP से ADP बनता है। ठीक है, तो अब हमारा फ्रक्टोज 6 बिसफोस्फेट आगे जाता है और हमारा बनाता है दो चीज बनाता है। ये पहली चीज बनाएगा ये हमारा DHAP, धप। मैं तो इसको धप से याद रखता हूं, DHAP धप। ठीक है, धप मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट। ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, मैं तो धप से याद रखता हूँ, धप में मतलब बोलने में मजा आता है। ठीक है, और दूसरी चीज हमारी बनेगी क्या, दूसरी चीज बनेगी हमारा ग्लिसरीहाइड 3 फोस्फेट। ठीक है, ग्लिसरी एल्डिहाइड 3 फोस्फेट। तो ये चीज बनती है। अब इन दोनों चीजों में क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा रिएक्शन, कौन से एंजाइम यूज होता है इधर, वो एंजाइम है हमारा एल्डेस। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है नहीं, एल्डोलेस एंजाइम हमारा यूज होता है, जो कि हमारा 4th एंजाइम है, चौथे नंबर का। ठीक है, तो अब हमारा क्या होता है इधर, ये जो हमारा धप है, इससे हमारा ग्लिस एल्डिहाइड 3 फोस्फेट बनता है, और ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन को हमारा एक 5th नंबर का एंजाइम जो है वो बनाता है, वो है हमारा ट्रायोस फोस्फेट आइसोमरेज। तो ये एंजाइम जो है हमारा आइसोमरेज वाला, ये हमारा
इसको रिवर्सिबल में हेल्प करता है, और DHAP से हमारा GA3P बनाने में हेल्प करता है। अब जो हमारा ये जो है, तो अब ये जो हमारा है, ये हमारा आगे जाएगा, ये आगे जाके बनाएगा क्या हमारा, ये बनाएगा, तो इसमें ना एक चीज हो रहा है। तो ये जो है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी एब्रीवेशन मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। तो इसकी एब्रीवेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3PGA। तो 3PGA मैंने क्यों बताया, क्योंकि हमारा आगे बताता हूँ कि ये हमारे याद करने में अच्छा रहता है, मेमोरी में आराम से। PG मतलब PG में रहते हैं बच्चे, तो PG, तो इसलिए याद हो जाता है हमें। तो 1,3 बिस फोर्स फो ग्लिसरेट, ठीक है, ये बनता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम अगेन 6 नंबर का जो है वो यूज होगा, वो होगा G3PDH, मतलब G से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, और DH जहां जहां मैं लिखूं वो होता है डिहाइड्रोजनेज, और जहां जहां डिहाइड्रोजनेज होगा वहां वहां हमारा NADH का रोल होता है, ठीक है। तो हमारा NADH निकलेगा NAD से, ठीक है। तो हमारा इस यहाँ पे हमारा इससे ये बन रहा है, तो ये हमारा एक तो डायरेक्ट भी बन रहा है, और एक ये इससे फॉर्म भी हो रहा है। तो ये हमारी दो प्रोडक्ट, दो चीज दो बार फॉर्म होगा, तो इसलिए हमारा ये भी 2 लगेगा, और हमारा ये भी 2 बार फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसकी एब्रिविएशन हम अगर करें तो इसकी बनेगी 1,3 BPG, ये था 3PGA, ये है 3PGB, इसको ऐसे लिख देते हैं PGB। तो ये तो मैंने ऐसे लिखने याद करने के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो बी तो पहले ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारी छोटी छोटी ट्रिक्स है जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो अब इससे हमारा क्या बनेगा आगे, इससे हमारा आगे बनेगा एक नया प्रोडक्ट। तो हमको पहली बात इसमें हमने एक चीज और देखनी है कि हमारा बिसफॉस्फेट हो गया है, बिसफॉस्फेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हमारा क्या ऐड होना चाहिए, ऐड होना चाहिए हमारा इनऑर्गेनिक फोस्फेट, इनऑर्गेनिक फोस्फेट एक ऐड होना चाहिए 3 बिसफॉस्फेट होने के कारण, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है जो कि हमारा 3 फोस्फो ग्लिसरेट, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये फॉर्म होता है आगे। यहाँ पे अगेन काइनेज यूज होगा, एंजाइम जो कि हमारा फोस्फो ग्लिसरेट काइनेज, ये हमारा शायद 7th नंबर का एंजाइम है, ये यूज होगा 7th नंबर वाला। यहाँ से फिर हमारा क्या निकलेगा, ATP निकलता है इस बार 2, और ये भी 2 फॉर्म होगा। तो ATP किससे बनता है, ADP से, तो 2 बना है तो 2 ADP यूज होंगे, ठीक है। तो हमारा 3PG बना, क्या बना, 3PG बना। तो अगर हमारा अगले रिएक्शन जाएगी जहाँ पे 2PG बनेगा, तो 2 फोस्फो ग्लिसरेट, ठीक है। यहाँ पे 2 बना, यहाँ पे 3 बना, तो क्या हुआ, म्यूट हुआ, म्यूटेज एंजाइम यूज होगा। तो फोस्फो ग्लिसरेट म्यूटेज। तो यहां से हमारी रिएक्शन है थोड़ी इजी होने शुरू हो जाती है। यहाँ पे 3PG बना, यहाँ पे 2PG बन गया, फिर हमारा आगे जाएगा तो क्या बनेगा, पेप आगे बना हमारा पेप। पेप मतलब फोस्फो, ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है पेप, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फोस्फो इनोल पाइरुवेट। तो तुम देख सकते हो कि पाइरुवेट हमारा बनना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पैप बनता है। पैप बनाने के लिए एक हमारा एंजाइम लगता है, ये जो एंजाइम है ये भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, ये है हमारा इनोलेज, ठीक है। इस एंजाइम को भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। तो 6, ये हमारा 8th नंबर का एंजाइम था, ये हमारा कौन सा हो गया, 9th का, ठीक है। ये हमारा 9th का एंजाइम हो गया,
ओ शिट मैन, 9th का एंजाइम हो गया। अब हमारा एक आखिरी एंजाइम और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जो कि हम बनाते हैं, जो कि हमारा पायरुवेट। यहाँ पे हमारी रिएक्शन खत्म होती है, ये पायरुवेट बनता है। कितने बनते हैं? 2। अगेन ये भी 2 बनता है, ये मैंने लिखना। हाँ, यहाँ पे भी ये भी 2 बनता है। ठीक है, 2 बनता है, मैंने बता दी ऊपर क्यों बनते हैं। धप DAPS से वो बनता है, धप से हमारा ये 3PGA बनता है, तो इसकी वजह से हमारा एक और बन जाता है और एक ये डायरेक्ट फॉर्म होता है, तो इसलिए हमारा बनता है। तो अब हमारा पायरुवेट बन गया। यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज होगा 10th नंबर का, जो कि है हमारा पायरुवेट काइनेज। इस एंजाइम के ऊपर पूछते हैं कि पायरुवेट बनाने से पहले कौन सा एंजाइम बनता है, तो पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज होता है पायरुवेट बनाने से पहले। तो पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज होने की वजह से हमारा यहाँ पे फिर से 2 ATP बनते हैं, यहाँ पे फिर से 2 ATP बनते हैं और 2 ADP भी बनते हैं। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा टैली बना लेते हैं हम। खत्म हो गई है रिएक्शन हमारी। यहाँ पे रिएक्शन इतनी सी थी, जो कि ये है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ सब कुछ, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। तो फिर हमारा एक टैली बना लेते हैं अंदर कि कितने ATP बना, क्या बना। तो एक हमारी टैली बनाते हैं इधर, टैली जो क्या क्या बनाता है। तो कहाँ पे रिएक्शन होती है? ओकरिंग रिएक्शन ओकर कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ग्लूकोज सॉरी स्टार्टिंग सबस्ट्रेट क्या होता है? स्टार्ट कहाँ से होती है? ये स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है ग्लूकोज। ठीक है, और हमारा एंड प्रोडक्ट आखिरी में क्या बनता है? एंड प्रोडक्ट क्या है हमारा? पायरुवेट। कितने पायरुवेट बनते हैं हमारे? ये भी याद है, 2 ग्लूकोज की, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट। ठीक है, तो हमारा ग्रोस में क्या बचा? ग्रोस अगर देखा जाए, अगर हम ग्रोस देखें, ग्रोस तो 4 ATP बनते हैं। यूज्ड कितने होते हैं? 2 ATP। तो NADH कितने बने? 2। ठीक है, 2 ATP हमारे बचे। इसका मतलब 2 ATP हमारे एक ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP फॉर्म होते हैं। ठीक है, और 2 NADH फॉर्म होते हैं। ओके, तो रिएक्शन इतनी ही है हमारी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, और कुछ मैंने गलती कर दी हो तो वो भी बता देना प्लीज। और थैंक यू सो मच वॉचिंग।